फ्रेंड्स, वेलकम टू मेडिकल स्टडी नोट्स। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऑब्स्टेट्रिक और गायनेकोलॉजी के एमसीक्यूज। और आज का टॉपिक है कॉन्ट्रासेप्शन। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। द मोस्ट वाइडली प्रैक्टिस्ड मेथड यूज्ड बाय मेल। तो उसका करेक्ट आंसर है मेल कॉन्डोम। बाय मेल्स कौन सा कॉन्ट्रासेप्शन बहुत यूज किया जाता है? तो उसका आंसर है मेल कॉन्डोम। हाउ मेनी प्रीवियस साइकिल टू बी रिकॉर्डेड फॉर कैलेंडर मेथड? कैलेंडर मेथड के लिए कितनी प्रीवियस साइकिल्स मतलब प्रीवियस साइकिल रिकॉर्डेड होनी चाहिए, मतलब कितनी प्रीवियस साइकिल इम्पोर्टेंट है फॉर द ओवुलेशन डेट और रिदमिक पीरियड, नॉन रिदमिक पीरियड्स के लिए? तो इसका आंसर है 12 मेंस्ट्रुअल साइकिल्स। कॉन्ट्रासेप्टिव वजाइनल फोम टैबलेट टुडे कंटेन्स। तो वजाइनल फोम टैबलेट में क्या रहता है? नॉन ऑक्सिनॉल। नेक्स्ट है स्पर्मिसिडल जेली एक्ट्स थ्रू। स्पर्मिसिडल जेली कैसे एक्ट्स करते हैं? तो इसका आंसर है डिसरप्शन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन को डिसरप्ट करते हैं। नेक्स्ट है फॉलोइंग आर द कॉन्ट्राइंडिकेशंस ऑफ द डायफ्राम एक्सेप्ट। मतलब हमको ये देखना है कि ऑप्शंस में से कौन सा मतलब डायफ्राम का कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। हम डायफ्राम को कब यूज नहीं कर सकते? तो मल्टीपल सेक्स पार्टनर, रिकरेंट यूटीआई, यूटेराइन प्रोलैप्स एंड हेर्पस वजाइनल। तो रिकरेंट यूटीआई में हम डायफ्राम यूज नहीं कर सकते, यूटेराइन प्रोलैप्स में भी नहीं कर सकते, और हेर्पस वजाइनलिस इन्फेक्शन भी मतलब हम इसको यूज नहीं कर सकते। तो इसका करेक्ट आंसर है मल्टीपल सेक्स पार्टनर। ऑल आर मैकेनिज्म ऑफ IUCDs एक्सेप्ट inhibition of ovulation in more than 80% of the users। मतलब इनमें से कौन सी मतलब ऑप्शन में IUCD की मैकेनिज्म नहीं लिखी हुई है? इसका करेक्ट आंसर है इनहिबिशन ऑफ ओवुलेशन इन मोर देन 80% ऑफ द यूजर्स। नेक्स्ट है एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर IUCDs इंक्लूड्स ऑल एक्सेप्ट। मतलब ये चारों ऑप्शन में से 3 ऑप्शंस ऐसे हैं कि जो IUCDs के कॉन्ट्रास्ट इंडिकेशंस है IUCD के लिए, बट एक है जो IUCD का कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है, वो हमें देखना है। तो अनडायग्नोस्ड वजाइनल ब्लीडिंग, सस्पेक्टेड प्रेगनेंसी एंड PID आर द कॉन्ट्रा इंडिकेशन फॉर इंसर्शन ऑफ IUCDs। मतलब कॉपर्टी वगैरह हम यूज नहीं कर सकते, बट HIV इन्फेक्टेड वुमन it is not included in contraindication of IUCDs. So correct answer is HIV infected woman. Next है Norgestimate OCPs have the following advantages except। मतलब Norgestimate oral contraceptive pills have advantages, मतलब 3 इसमें एडवांटेजेस है, पर जो एडवांटेज नहीं है वो हमको एस्टिमेट करना है। तो reduces venous thrombosis, less metabolic side effect, reduce acne and hirsutism, useful in heart diseases। To reduce venous thrombosis, it is the disadvantages of the oral contraceptive pills। Absolute contraindication of OC pills all except। मतलब एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन मतलब हम OC pills कॉन्ट्राइंडिकेट मतलब कब यूज नहीं कर सकते? तो IHD, इच्छेमिक हार्ट डिसीज, हिपैटोमा, ब्रेस्ट कैंसर में हम इसको यूज नहीं कर सकते। में इस क्वेश्चन में एक्सेप्ट लिखा हुआ है। तो थायराइड डिसऑर्डर, अगर फीमेल को थायराइड डिसऑर्डर है फिर भी फीमेल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यूज कर सकती है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ PID? ऐसा क्या है जो रिस्क PID की पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज की रिस्क कम करता है? तो आंसर है OCT, मतलब ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव टैबलेट्स। द मोस्ट इफेक्टिव मोड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन फॉर अ वुमन विद हार्ट डिसीज। अगर वुमेन्स को हार्ट डिसीज है तो फिर फीमेल कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज कर सकती है? तो उसका आंसर है IUCDs।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन टू ओसीपी यूज। तो उसका आंसर है थ्रोम्बोएम्बोलिज्म। अगर पेशेंट को, फीमेल को थ्रोम्बोएम्बोलिज्म है तो वो ओसीपील्स यूज नहीं कर सकती। ड्यूरिंग पोमेरॉय टेक्निक ऑफ फीमेल स्टेरिलाइजेशन विच पोर्शन ऑफ द ट्यूब इज लाइगेटेड। ये एक ट्यूबेक्टोमी की प्रोसीजर है, टेक्निक है, जिसमें हम फीमेल का कौन सा पार्ट मतलब लाइगेट करते हैं ट्यूब का। तो इसमें है ईस्मत। ईस्मत को हम कट करते हैं और लाइगेट करते हैं। फेल्योर रेट ऑफ वेसेक्टोमी इज, वेसेक्टोमी का फेल्योर रेट क्या है? 0.15%। नेक्स्ट देखते हैं, नॉरप्लांट इज अ प्रोजेस्टेरिन ओनली डिलीवरी सिस्टम लेवोनॉर्जेस्ट्रेल कंटेनिंग ऑफ। मतलब नॉरप्लांट में प्रोजेस्टेरिन ओनली डिलीवरी सिस्टम लेवोनॉर्जेस्टेरॉल कंटेनिंग ऑफ। इसका करेक्ट आंसर है रिवर्सिबल कॉन्ट्रासेप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इरिवर्सिबल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। मतलब ऑप्शंस में से ऐसे कौन से ऑप्शंस में है इरिवर्सिबल मेथड है कॉन्ट्रासेप्शन की। मतलब एक बार अगर कॉन्ट्रासेप्शन मतलब परमानेंट कॉन्ट्रासेप्शन हो जाएगा तो उसका रिवर्सिबल नहीं होगा। तो इसका आंसर है लैप्रोस्कोपिक ट्यूबल लाइगेशन। अगर ट्यूबेक्टोमी की तो उसमें फिर ट्यूब लाइगेट किए तो ये इरिवर्सिबल मेथड है कॉन्ट्रासेप्शन की। कॉपर टी, इम्प्लानॉन एंड एलएनजी आईयूडी ये हम रिवर्सिबल कर सकते हैं। जैसे इनका पीरियड ख़त्म हुआ तो हम इसको निकाल सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। थैंक यू। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब।